माइनिंग कम्युनिटी के मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा आदर भरा नमस्कार। मैं शोभन चटर्जी ECL से। साथियों, ऑल इंडिया डिप्लोमा इंजीनियर्स एंड ऑफिशियल एसोसिएशन आप सभी की हर समस्या का समाधान के लिए सदा तत्पर है और यह संगठन नॉलेज शेयरिंग के ऊपर विश्वास करता है। आज का वीडियो में मेरा ये प्रयास है कि अभी जो समस्या लेकर माइनिंग कम्युनिटी के सभी साथियों बहुत चिंतित है, यानी नॉन एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव में प्रमोशन पॉलिसी, उस विषय में मेरा एक छोटा सा प्रयास आप सभी लोगों का सामने रखना चाहता हूं, जिससे इस विषय में इसके बारे में जो भी सारे संदेह दुविधा आपके मन में है वो पूरी तरह दूर हो जाए और आप लोग असली समस्या कहां पर है ये ठीक से समझ पाएं। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, साथियों, अभी तक आइडिया के द्वारा आयोजित सभी मीटिंग में आप सभी लोगों ने एक ही मांग रखी है कि माइनिंग डिसिप्लिन में एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव होने का जो कोटा है उसे कैसे बढ़ाया जाए और ये डिमांड किया जाए कि ये जैसे सर्वे डिसिप्लिन में 100% कोटा रहता है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट का नॉन एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव होने में, वो माइनिंग में भी लागू किया जाए। तो साथी, आज का वीडियो आप लोग एंड तक देखें, इसमें आप लोगों सभी के बीच में ये क्लियर हो जाएगा कि ये असली प्रॉब्लम कहाँ पर है। तो ये जानने से पहले आप थोड़ा कैडर स्कीम के बारे में जान लीजिए। जो कैडर स्कीम तैयार हुआ है कोल इंडिया में, वो मूलतः कंपनी के जो भी नियम है वो बना हुआ है कंपनी के अपने के फ़ायदे के लिए, यानी कंपनी स्टैट्यूटरी रिक्रूटमेंट को फुलफिल करने के लिए और उसके साथ जो नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ है उसका करियर ग्रोथ को नज़र में रखते हुए। तो ऐसा भी अगर है, फिर भी माइनिंग में डिपार्टमेंटल कोटा 35% और सर्वे में डिपार्टमेंट कोटा क्यों 100% है और हम लोग इसे कैसे बढ़ाएंगे। तो स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट के विषय में अगर आप देखिएगा तो आप लोग को यही मिलेगा कि माइनिंग में मूलतः 4 प्रकार का सर्टिफिकेट इशू होता है। वो होता है माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट, ओवरमैनशिप, फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। लेकिन सर्वे में सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट इशू होता है, जो है सर्वे सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। माइनिंग कैडर में ओवरमैनशिप और माइनिंग सरदार सर्टिफिकेट्स ये दोनों को लिया जाता है कंपनी में एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय, और फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट को एग्जीक्यूटिव हिसाब से लिया जाता है। जबकि सर्वे कैडर में चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव हो, दोनों के पास एक ही सर्टिफिकेट रहता है, जो होता है सर्वे सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। तो दोनों के में एक ही चीज़ रहता है, जो होता है सर्वे सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी। इसीलिए DGMS के पास आप सर्वे ऑफिसर हो या डिप्टी सर्वेयर, आप लोगों को सर्वेयर हिसाब से ट्रीट किया जाता है। तो ये हुआ ये दोनों ट्रेड का जो मूल डिफरेंस है वो, ठीक है। अभी आगे हम लोग बात करेंगे कि ऐसा क्यों है कि माइनिंग में हम लोग कोटा दिन ब दिन घटते जा रहा है, जबकि सर्वे में हमेशा 100% जो है डिपार्टमेंट कोटा ये बरकरार रह रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि सर्वे में कोई ग्रेजुएट इंस्टीट्यूशन नहीं है, डिप्लोमा इन माइनिंग सर्वे ही सर्वे का लास्ट ट्रेड होता है। इसके वजह से इसको ध्यान रखकर कंपनी ने एक कैडर स्कीम भी बनाया हुआ है।
उसके तो हम लोग चलिए दोनों ट्रेड का कैडर स्कीम को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग देखेंगे माइनिंग कैडर स्कीम, जिसके तहत माइनिंग सुपरवाइजर स्टाफ सभी का प्रमोशन होने का प्रावधान है। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो डिप्लोमा ओवरमैनशिप का जो प्रमोशन का जो बताया गया है कैडर स्कीम में, उसमें दिया हुआ है कि टेक्निकल एंड सी जूनियर ओवरमैन में ये चालू हो रहा है और सीनियर माइनिंग इंजीनियर में ये ख़त्म हो रहा है E5 में। और नॉन एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव होने का जो जगह है, यानी सीनियर ओवरमैन से सीनियर सबऑर्डिनेट माइनिंग इंजीनियर, यहाँ पर A से E2 हो रहा है और इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है, ठीक है, वो भी TNS ग्रेड A में। तो यानी सबऑर्डिनेट माइनिंग इंजीनियर E2 कैडर स्कीम के तहत आपको मिलेगा जब आप नॉन एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव होइएगा। लेकिन अभी जो सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट के में जो प्रमोशन होता है, उसमें माइनिंग कम्युनिटी में, माइनिंग कैडर में इम कैडरमेंट होता है, यानी हम लोगों का कैडर चेंज हो जाता है। वो कैसे होता है आगे आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे आप जब सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट आप लोग प्रोड्यूस करते हैं तो सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट्स का सीनियरिटी के आधार में एक लिस्ट बनता है और उसके हिसाब से आप लोगों का प्रमोशन होता है नॉन एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव में। अगर आप पिछले लास्ट वाला जो वैकेंसी जो प्रमोशन लिस्ट निकला है उसमें नज़र दीजिएगा तो इसमें आप लोगों को दिखेगा कि सीनियर ऑफिसर माइनिंग E2 ग्रेड में ये प्रमोशन हुआ है, जबकि जो कैडर है उसमें आपका E2 कैडर में आपको मिलना चाहिए था सीनियर सबऑर्डिनेट माइनिंग इंजीनियर, यानी आप लोग ये समझ गए हैं कि यहाँ पर इनकैडरमेंट हुआ है, ठीक है। तो इनकैडरमेंट होने के बाद क्या होता है कि कैडर चेंज हो जाता है और हम लोग एक दूसरे कैडर में पहुँच जाते हैं। तो उस कैडर स्कीम में तहत ये लिखा हुआ है, उस कैडर स्कीम के तहत ये लिखा हुआ है कि जब भी आपको कैडर स्कीम में ये सेकेंड क्लास और फर्स्ट क्लास दोनों का कैडर स्कीम अलग से बनाया हुआ है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखिएगा तो आपको जो प्रमोशन का जो क्राइटेरिया है उसमें लिखा गया है कि इफेक्टिव डेट ऑफ सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंस इशूड बाय DGMA शुड बी डिटरमाइन डेट ऑफ द फिक्सेशन ऑफ सीनियरिटी। यानी आप कंपनी में किसी भी दिन काम कर रहे हैं लेकिन सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट आपका कब से इशू हुआ है उसका डेट के हिसाब से आपको सीनियर माना जाएगा। और सही बात है कि इसी तरह का से आप लोगों का यहाँ पर प्रमोशन हो रहा है, ठीक है। तो बात है कि आप यहाँ पर इनकैडरमेंट हुआ है और इनकैडरमेंट होने के बाद दोनों कैडर स्कीम बनता है, एक है फर्स्ट क्लास का कैडर स्कीम और एक है सेकंड क्लास मैनेजरशिप का कैडर स्कीम। तो यहाँ पर अगर आप सेकंड क्लास मैनेजरशिप का कैडर स्कीम देखेंगे तो आप लोगों को यही दिखने मिलेगा कि जो ये इसका पहले मैंने आप लोगों को दिखाया था कि सीनियर ऑफिसर माइनिंग का वो पद नाम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए ये है सेकंड क्लास मैनेजरशिप, सेकंड क्लास चैनल जिसको बोलता है, उसका जो है कैडर स्कीम का जो सिस्टम है उसमें दिखाएगा सीनियर ऑफिसर E2। जो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर जो प्रमोशन निकला था उसमें जो सीनियर ऑफिसर माइनिंग का है वो ये सीनियर ऑफिसर माइनिंग E2 ग्रेड वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने के लिए, सीनियर ऑफिसर E2 ग्रेड, ठीक है। इसमें आप लोगों का जो क्वालिफिकेशन है उसमें आप देख सकिएगा कि BTech BSc इंजीनियरिंग AMI इन माइनिंग ब्रांच ये सब करके और डिप्लोमा इन माइनिंग 3 इयर्स कोर्स विथ मैनेजर सर्टिफिकेट्स ये सब करके अगर आपका क्वालिफिकेशन रहेगा और आप लोग अगर इसका जो क्राइटेरिया है यानी आपका सीनियरिटी लिस्ट में अगर सेकंड क्लास इशू का डेट में आप सीनियर है तो आपका यहाँ पर आपको
बहाली मिल जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ और एक कैडर स्कीम बना हुआ है जिसको बोलते हैं फर्स्ट क्लास मैनेजरशिप का कैडर स्कीम। उसमें अगर आप देखिएगा तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर एमटी में दिया हुआ है E2, एमटी में दिया हुआ है E2, और इसको ध्यान में कैडर स्कीम एग्जीक्यूटिव मैन डिसिप्लिन फर्स्ट क्लास इसमें ऊपर में लिखा हुआ है, और इसमें M2 में E2 किया हुआ है एमटी में, और इसमें आप लोगों को बहाली हो रहा है। उसके बाद सीनियर ऑफिसर E2 आ रहा है, जिसके पास फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट है उसको E2 मिल रहा है। ठीक है, तो ये होता है कैडर स्कीम का जो भी है नियम माइनिंग डिसिप्लिन में प्रमोशन के लिए। जबकि सर्वेयर में अगर आप देखिएगा तो उसमें जो चीज़ आपको कैडर स्कीम में दिखेगा वही आपको यहाँ भी देखने के लिए मिलेगा। जैसे ये है सर्वेयर का जो कैडर स्कीम है नॉन एग्जीक्यूटिव का, वहाँ पर देखिए ऑफिसर E1 से चालू हो रहा है, सीनियर ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर और जनरल मैनेजर E8 तक ये जा रहा है। यही अगर आप कैडर स्कीम में भी खोलिएगा तो आपको यही सब कैडर स्कीम, यही सब चीज़ आपको दिखने के लिए मिलेगा। देखिए यहाँ पर भी आपको सीनियर ऑफिसर, डेप्यूटी मैनेजर, ठीक है, चीफ मैनेजर, चीफ सर्वे ऑफिसर, चीफ जनरल मैनेजर, M3, यही सब देखने मिलेगा। वही सब डेजिग्नेशन आपको दिखने मिलेगा। वो भी यहाँ पर M3 यानी E8 गेट तक ये भी जा रहा है। ठीक है, E5 के बाद E6, E7, E8। ठीक है, अगर E से पकड़िएगा तो M3 मतलब E8 आपको नज़र में आएगा। यानी सर्वे में इनकरेंटमेंट नहीं हो रहा है, जबकि माइनिंग में जब प्रमोशन हो रहा है तब इनकरेंटमेंट हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों और एक चीज़ यहाँ ध्यान देने के लिए बात है कि अगर ये दोनों चीज़ में प्रमोशन हो रहा है तो दोस्तों अगर आप ये दोनों डिसिप्लिन का जो तुलनात्मक जो कैडर स्कीम का वैल्यू है वो अगर देखिएगा तो माइनिंग में अगर आपको E2 में चांस मिल रहा है तो आपको सेकेंड क्लास मैनेजरशिप सर्टिफिकेट में आपको नील एक्सपीरियंस में आपको ये मौका मिल रहा है कि आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं एज ए सीनियर ऑफिसर माइनिंग यानी एग्जीक्यूटिव कैडर में। और सर्वे में भी अगर आपके पास डिग्री इन माइनिंग है उसके साथ सर्वे सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी अगर आपके पास है तो आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं एक सर्वे ऑफिसर के रूप में E2 ग्रेड में। यानी दोनों में नील एक्सपीरियंस का प्रावधान दिया हुआ है। अगर आप उसके बाद देखिएगा डिप्लोमा वाले के लिए तो यहाँ पर आपको मिलेगा कि 3 इयर्स इन TNS ग्रेड है जिसमें आपको E1 मिल रहा है, और यहाँ पर अगर देखिएगा तो 5 इयर्स है। तो आप सोचिएगा कि ये 3 साल में और माइनिंग 5 साल में कैसे हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो E1 से E2 जाने का जो रास्ता है वो 3 साल का है। तो ये 3 के साथ अगर आप 3 जोड़िएगा तो ये 6 साल हो जा रहा है। यानी 6 साल बाद आप E2 में जा रहे हैं, जबकि ये 5 साल बाद आप डिप्लोमा होते हैं तो आप डायरेक्ट यहाँ पर E2 में पहुँच रहे हैं। तो अगर आप लोग कंपैरिजन कीजिएगा तो दोनों बीच में ये भी कंपनी लेवल में सेम ही रखा गया है। तो इस विषय में अभी आप लोगों का मोटा मोटी ये क्लियर हो गया है कि कैडर स्कीम में दोनों के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया गया है। फिर आप लोग यही क्वेश्चन कीजिएगा अगर भेदभाव नहीं है तो फिर ये 35% और 100% क्यों है। जैसे मैं पहले भी बोला हूँ, मीटिंग में भी बात हुआ है कि सर्वे डिसिप्लिन में कोई ग्रेजुएशन कोर्स नहीं होता है ये सब, लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो असली जिम्मेदार है ये चीज़ के लिए, ये माइनिंग का कोटा को घटाने के लिए, और जो अभी तक कोई भी संस्था ने पॉइंट आउट नहीं किया है। ये पॉलिसी बन गया है लेकिन इसको देखने वाला कोई नहीं है। जो आइडिया के द्वारा मैं आप लोगों का सामने ला रहा हूँ वो है अभी जो मैं लाइन अभी आप लोगों को सामने दिखाने वाला हूँ। दोस्तों
थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस लाइन में आप लोगों का सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। ये जो कैडर है इसको बोला जाता है फर्स्ट क्लास चैनल का कैडर। और ये जो कैडर है इसको बोला जाता है सेकंड क्लास मैनेजर, सेकंड क्लास का कैडर, सेकंड क्लास चैनल का कैडर। ठीक है, तो ये दोनों कैडर को बनाने के समय में कोल इंडिया ने एक बात कैडर स्कीम में कही है, जो अभी आप लोग देखिए। इसमें बोला गया है, ये लाइन पे आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि ऑल वैकेंसीज इन माइनिंग डिसिप्लिन आर टू बी ट्रीटेड एज वैकेंसी इन फर्स्ट क्लास चैनल कैडर। Promotion in second class channel will be considered only if no eligible candidate available in first class channel। तो यही जो लाइन है, ये लाइन के तहत ये जो प्रमोशन पॉलिसी है ये घट रहा है। यानी जो भी वैकेंसी है ये फर्स्ट क्लास चैनल में कैडर के हिसाब में पकड़ा जाएगा। जो भी वैकेंसी को अगर उसमें कोई कैंडिडेट नहीं मिलता है तभी सेकंड क्लास चैनल में हम लोग जाएंगे। यानी ये जो फर्स्ट क्लास कैडर है ये अगर हम लोगों का वैकेंट रह जाता है तभी हम लोग सेकंड क्लास कैडर में जाएंगे। इसी का चलती जैसे अभी वैकेंसी में हम लोगों को स्टूडेंट्स मिल रहा है, फ्रेशर्स मिल जा रहा है कंपनी को, इसीलिए ये जो कोटा है ये दिन ब दिन घट रहा है। तो मुझे लगता है कि आज का ये विषय में मोटा मोटी आप लोगों को ये क्लियर हो गया है कि क्यों ये जो 35% और 65% वाला केस है। इस विषय में अगर आप लोगों को और कुछ जानना है तो हम लोगों को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।